नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एनोड किरणें यानी धन किरणों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन किए थे। दरअसल इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, किसने किया था, और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था और कहाँ पर हुई थी। दरअसल इसके खोज का जो सबसे पहला जो योगदान होता है वो गोल्डस्टीन को जाता है। राइट, गोल्डस्टीन क्या करते हैं, सन 1886 ईस्वी में एक प्रयोग करते हैं, एक बच्चों एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वैज्ञानिक का नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। राइट, गोल्डस्टीन करते क्या हैं, एक विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं। विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। उसी समय खोज की जाती है धन किरणों की, एनोड किरणों की। अब यहाँ पर होता क्या है, दरअसल यहाँ पर होता ये है कि जो गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन करते क्या है, एक विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं जिसमें एक भाग में एनोड लगा होता है, दूसरे भाग में कैथोड लगा होता है। राइट, और इसे बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक चूसक पंप लगा दिया जाता है, चूँकि गैसों को इसमें से बाहर निकाला जाता है। गैसों को बाहर निकाल के दाब को कम किया जाता है। अब यहाँ पर करते क्या हैं, पहले तो गोल्डस्टीन सन 1886 ईस्वी में सामान्य दाब पर यानी नॉर्मल प्रेशर पर, अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये अपना क्रिया शुरू कर दिए थे सामान्य दाब पर बच्चों, यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर, सामान्य दाब पर जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा कितना प्रवाह करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज होता है, लगभग 10,000 वोल्टेज तक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो देखा यह जाता है कि जो पूरी नलिका होती है इसके अंदर कोई घटना नहीं होती, इसके अंदर कोई घटना उत्पन्न ही नहीं होती। तो वैज्ञानिक इस पर विचार करने लगते हैं, यार इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों नहीं घटना उत्पन्न होती है। तो वैज्ञानिक ये समझ जाते हैं कि जरूर गैसीय उष्मा की कुचालक होती, तभी ऐसी घटना नहीं होती। अब वैज्ञानिक यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि दाब को कम किया जाता है। बच्चों, दाब को कम करने का मतलब होता है कि अभी तो सामान्य दाब लिया गया था, अब दाब को कम करते हैं 10⁻⁻2 मिलीमीटर, यानी कि दाब को इतना करके 10⁻⁻2 मिलीमीटर करके फिर 10,000 वोल्टेज प्रवाहित करते हैं। फिर देखा यह जाता है कि एनोड भाग से कुछ किरणें निकलती हैं जो कि कैथोड भाग की ओर आकर्षित होती हैं। राइट, अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी नलिका जो होती है एक प्रकाश से भर जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पूरी की पूरी जो नलिका होती है प्रकाश से भर जाती है। प्रकाश से भरने का मतलब होता है यहाँ इसके अंदर कुछ न कुछ घटना हो रही है, जरूर एनोड किरणें उत्पन्न हो रही हैं। राइट, तभी तो ऐसे चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर फिर वैज्ञानिक समझ गए कि यार अगर 10⁻⁻2 मिलीमीटर करके 10,000 तक वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, पूरी जो नलिका होती है भर जाती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक क्या करते हैं, यहाँ पर 10⁻⁻3 मिलीमीटर 10⁻⁻4 मिलीमीटर प्रेशर, यानी प्रेशर आप कह सकते हैं प्रेशर को और कम कर दिया जाता है। राइट, 10⁻⁻4 मिलीमीटर प्रेशर करके इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। उस समय होता क्या है, उस समय देखा जाता है कि यहाँ पर कैथोड भाग की ओर एक रेड ग्लो उत्पन्न होता है। कैथोड भाग की ओर रेड ग्लो उत्पन्न होने का बच्चों ये मतलब होता है कि जरूर यहाँ से कुछ धनावेशित कण निकल रहे हैं, धनावेशित किरणें निकल रहे हैं जो कैथोड भाग की ओर आकर्षित होती हैं और ये नलिका से टकरा कर यहाँ पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। और ये जो चमक उत्पन्न होती है ये रेड ग्लो होता है, यानी कि रेड प्रकार की चमक उत्पन्न होती हैं। राइट, तो बच्चों इस प्रकार की जो होती है घटनाएं घटती हैं। राइट, तो यहाँ पर ऐसे चीज़ें देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा, तमाम प्रकार की ऐसी जो घटनाएं होती हैं घट रही होती हैं। राइट, चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार की चीज़ों के बारे में सीख पाएं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा रिवाइज करते हैं।
दरअसल जब सामान्य दाब पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है 10,000 वोल्टेज तक तो कोई घटना नहीं होती। दाब को कम किया जाता है 10⁻² मिलीमीटर करके 10,000 वोल्टेज तक प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर देखा ये जाता है कि जो पूरी नलिका है प्रकाश से भर जाती है, फिर 10⁻⁴ मिलीमीटर दाब को कम करके ये जो पूरी नलिका है कोई प्रकाश नहीं उत्पन्न होता, बट कैथोड भाग की ओर एक रेड ग्लो उत्पन्न होता है। अच्छा, गोल्डस्टीन के अंदर ये विचार कब आया इसे खोज करने के लिए? गोल्डस्टीन सोचते हैं, माइंड में विचार करते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणावेश होता है जो कि पहले ही खोजा गया है, बट परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। तो वैज्ञानिक ये विचार करने लगे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, परमाणु विद्युत का उदासीन, आखिर परमाणु का विद्युत उदासीन हुआ कैसे? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, जरूर परमाणु के अंदर कोई ऐसा कण है जिस पर धन चार्ज होगा जो कि परमाणु को उदासीन कर रहा है। तो इसी विचार पर गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में अपना कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉन की खोज करते हैं। तो इसी समय प्रोटॉन की खोज की जाती है। इसका खोज रदरफोर्ड को जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया था, काफ़ी इसके बारे में बारीकी बातें बताई थी। रदरफोर्ड का ही कहना था कि जो ये धन किरणें होती इस पर धनावेशी, ये जो एनोड किरणें होती इस पर धनावेशित आवेश होता है। तो इस प्रकार से धन किरणों की खोज की जाती है। अच्छा, धन किरणों को क्या कहा जाता है बच्चों? धन किरणों को एनोड किरणें कहा जाता है, गोल्डस्टीन किरणें कहा जाता है, राइट, कैनाल किरणें कहा जाता है। तो ये सब 3-4 बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं नाम बदल कर। चलिए थोड़ा इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, इनके गुण के बारे में, क्या इनका गुण होता है। हर चीज़ का एक प्रॉपर्टीज़ होता है, हर चीज़ का एक गुण होता है। तो इनका पहला क्या प्रॉपर्टीज़ है हम बोलेंगे, आप नोट डाउन करते जाइएगा। इनका जो बच्चों प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चल रहे होते हैं वैसे प्रोटॉन में बिल्कुल सीधी रेखा में चलेंगे, क्योंकि एक प्रकार के प्रकाश होते हैं और ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलेंगे। दूसरी बात कि जो प्रोटॉन होते हैं ये छोटे छोटे बच्चों कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने का ये तात्पर्य होता है कि अगर आप इनके मार्ग में अगर छोटी सी पतली पन्नी की फिरंगी रख देंगे ना, उन्हें ये घुमा देते हैं। अगर इनके मार्ग में छोटी सी पतली पन्नी की अगर आप फिरंगी रख देंगे तो आसानी से ये क्या करेंगे, घुमा देंगे इन्हें। जब इनके ऊपर कण ये पड़ेंगे तो ये राउंड अप करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो ऐसे घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा गुण ये होता है कि जो एनोड किरणें होती हैं इस पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने का ये तात्पर्य होता है बच्चों कि जो धन किरणें होती हैं अगर इनके कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर आप नेगेटिव प्लेट रख देंगे ना तो इन्हें ये इसकी ओर घूम जाएंगे। जैसे हमने नेगेटिव प्लेट रख दिया, राइट, तो अब ये सीधे न जाकर इनकी ओर घूम जाएंगे। तो ऐसी घटनाएं होती हैं इनके अंदर। चौथी बात ये कि जब नाभिक से एल्फा बीटा गामा किरण निकल रहे थे तो एल्फा पर धनावेश, बीटा पर ऋणावेश। एल्फा किरण चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव, बीटा दक्षिणी ध्रुव, उस पर धन चार्ज था। वैसे ही अगर आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करेंगे तो ये भी किस प्लेट की ओर मुड़ जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाएंगे, राइट। पांचवें प्रॉपर्टीज की बात करें, इनका जो वेग होता है धन किरणों का, इनका जो वेलोसिटी होता है धन किरणों का, वो कैथोड किरणों से कम होता है। उनका वेग बहुत अधिक था, इनका कम होता है। ऐसे बहुत से बातें हैं। छठवीं बात, अगर यहाँ पर आप जिंक सल्फाइड, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की लेप लगा देंगे ना तो उस पर ये स्फुरदीप्त प्रतिदीप्त उत्पन्न कर देते हैं। और बातें हैं। सातवीं बात ये है कि अगर इनके मार्ग में आप फोटोग्राफिक प्लेट रख देंगे तो आसानी से उन्हें काली कर देंगे। आप कह सकते हैं धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। हाँ, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे हम लोग काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप अध्ययन करिए, रिवाइज करिए। बच्चों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।